साथ संगत जी प्यार से बोलिए जी धन निरंकार जी। आप सभी को न्यू ब्लॉग में प्यार भरा सबको धन निरंकार जी। इनसे मत कहे मुझे काम है काम की कहो कि मुझे सुमिरन करना है। सुमिरन क्या है तो सुख करे और नहीं किसी तो फकीर करे। प्यार से कहिए वैश्य भुजा क्षत्रिय मुख ब्राह्मण। पांव शूद्र है। अगर कहीं झगड़ा होता है, कोई लाठी लेकर आता है, पांव में मारता है तो कहते मारो मारो इसको, शूद्र है। क्षत्रिय पहले हो जाए, अरे रुक भाई, पहले हाथ रक्षा करते हैं। भुजाएं रक्षा करती हैं शूद्र की। हमारे पेट में को मारने की कोशिश करता है, हम पहले हाथ आगे करते हैं। क्षत्रिय कहते हैं पहले मुझे निपट मेरे से। तीनों वर्णों की रक्षा करते हैं ये क्षत्रिय। पेट वैश्य जो काम करते हैं, मेहनत मशक्कत करते हैं हमारे घरों में, उसको जो देते हैं वो ले जाता है। इसी तरह पेट वैश्य, इसको जो दो ले लेता है, जो खाना हलवा दे दो, पूरी दे दो, जलेबी दे दो, भात दे दो, तड़का दाल दे दो, पीली दाल दे दो, चोखा दे दो। कभी नहीं इसने कहा ये कुछ नहीं हो, जो देते हैं ये ले लेते हैं। वैश्य जो देते हैं ले लेते हैं। शूद्र जिसको छोटी जाति के कहते हैं, वो कहाँ? अरे शूद्र तो पाँव में, ये पैर शूद्र। अरे शूद्र की तो पूजा होती है, भगवान शिव के पास जाते हैं मंदिर में। इस चीज का चरणामृत बनाते हैं, चरणों का शूद्र है। कुमरी में कोई है प्रखंड पंडित तो आ जाए, हम इधर ही अभी कर लेंगे फिर शास्त्रार्थ। लोग कहते हैं हमें निरंकारी, लोग पैरों को हाथ लगाते हैं। सारी दुनिया शूद्र की पूजा करते हैं, चरणों की पूजा करते हैं, तो ये शूद्र है। वेद कहता है पांव शूद्र है। तीनों वर्णों की ये सेवा करते हैं। शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करते हैं। जहां भी चलते हैं, पांव पैदल चलते हैं, रास्ते में गंदगी आ जाती है, कीचड़ आ जाता है, डर जाते हैं। शूद्र कहते हैं चिंता ना करो, मैं ले जाऊंगा ना। ऐसे हैं चार वर्ण, मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, पेट वैश्य, पांव शूद्र। और बचपन में जब हम 5-7-10 वर्ष के थे, उस समय थोड़ा याद करो, जितने बच्चे हम नंगे पांव गली मोहल्ले में खेलते थे, हमारे पांव में कांटा लग जाता था। उस समय हम वही अपने पांव में थोड़ा सा अपने मुख से थूक निकालते, उसको साफ करते और अपने पांव को मुख से कांटा निकालते। ब्राह्मण और शूद्र का प्यार देखो कितना है। इधर साथ में छूटे, अरे हरे राम 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 राम, गंगा जल लाओ, गंगा जल लाओ, ऊपर डाला। अरे शूद्र का और ब्राह्मण का स्नेह देखो, प्यार देखो। ब्राह्मण शूद्र का कांटा निकाल रहा है, पांव शूद्र है। वेद कहते हैं ये शास्त्र, कितना स्नेह, कितना प्यार। अरे सूर्य के पुत्र मनु ने हमारे चारों वर्ग पहचान के लिए बनाए। हमने संसार में उसको पहचान के लिए बनाया, हमने उसका पहचान की बताए, अभिमान का कारण बन गया। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। हमें लोग कहते हैं परमात्मा सब जगह रहता है, पत्ते पत्ते में रहता है। आपका गुरु क्या करता है? गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? स्वामी विवेकानंद छोटी आयु में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, गंगा के किनारे बैठे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र बाबू था। नरेंद्र बाबू आए,
स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास प्रश्न किया, बाबा परमात्मा को देखा है? लोग हमें कहते कैसे दिखाओगे परमात्मा? जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने दिखाया, वही ज्ञान तो चलता आ रहा है, हम सब वही तो हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को मानने वाले हमारे जो गुरु थे, बाबा परमात्मा को देखे हो? स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हाँ बेटा देखा है, परमात्मा को देखा नहीं, देख रहा हूं नरेंद्र बाबू, देख रहा हूं। कहते कैसे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के कंधे पर एक गमछा था, गमछे को उतारा, स्वामी विवेकानंद जी के आगे कर दिए ऐसे से। स्वामी विवेकानंद मुझे देख सकते हो? कहते नहीं बाबा, बीच में तो पर्दा आ गया, गमछा आ गया। कहते अब? कहते देख रहा हूँ। कहते मैं ऐसे परमात्मा को देख रहा हूँ जैसे तू मुझे देख रहा है, मैं तुझे देख रहा हूँ, ऐसा परमात्मा देखना तू बैठ। कहने की गुरु की जरूरत है, इस दुनिया में गुरु चाहिए, इंसान को गुरु बनाना चाहिए। स्वामी जी कहने लगे गंगा के किनारे बड़ा निर्मल आकाश गंगा, कहने लगे वो सामने एक नौका दिखाई दे रही है। कहते हाँ बाबा, आकाश गंगा निर्मल है, दूर नौका दिखाई दे रही है। कितनी दूर होगी? बाबा 4-5 कोस तो होगी। अगर उसमें कोई बैठ जाए, उसको खेवे, उस नौका को चलाकर यहाँ कैसे पहुंच सकता है? कहते बाबा यहाँ पहुंचने का तो मतलब ही नहीं है, हवा का झोंका पता नहीं कहाँ ले जाएगा। नौका में तो वो बैठेंगे ना जिसको चलानी आती है, जो खेवे उसको पता हो नौका किस दिशा को जाएगी। ऐसे ही बैठ जाए तो नौका तो उलट पुलट जाएगी, पता नहीं कहाँ। कहते बेटा अगर उस नौका को रस्सी के साथ, उसके साथ एक स्टीमर भी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की बात सुना रहा हूं। कुमरी वालों जागो सुनो, हमारे ऋषियों महर्षियों देव ऋषियों ने कितना प्रयास किया कि हम परमात्मा का बोध करें, तब भेद मिटेंगे। कहते बेटा अगर उस कश्ती को रस्सी बांध के उस स्टीमर के साथ बांध दिया जाए तो स्टीमर कितनी देर में आ जाएगा? बाबा वो तो 5-10 मिनट में आ जाएगा। बस बेटा ऐसी जीवन की नौका की रस्सी अगर सतगुरु स्टीमर में बांध दी जाए ना, तो फिर 84 लाख की जुने खत्म, अविनाशी में चले जाओगे। नहीं तो 84 गुरु चाहिए। कहते गुरु जी क्या करेंगे? कहते परमात्मा का बोध करवाएंगे। कहते परमात्मा तो सब जगह, कैसे दिखाएगा? एक महात्मा के पास को गया, जाकर कहने लगे परमात्मा का बोध करवाते हैं नंतारी महापुरुष, परमात्मा का आपके गुरु परमात्मा से मिलाते हैं। कैसे मिलाएंगे? परमात्मा तो सब जगह है, कैसे मिलाएंगे हमारी आत्मा? आत्मा तो पहले ही मिली। उस महात्मा के पास एक रुमाल, गमछा नुमा होगा रुमाल। कहते बेटो ये क्या है? कहते बाबा रुमाल गमछा। देखो हमारे पूर्वजों ने हमें कैसे समझाई बातें भाई। जागे आए इधर, परमात्मा का बोध करें, जो आज शक्ति युगों युगों से जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, उसका जानकारी करे परमात्मा की। साधु बाबा राम से बैठे, गमछा दिखाया, रुमाल दिखाया, रुमाल को एक मीठा लगाई। कहते बाबा ये क्या है? कहते रुमाल। कहते ये क्या है? कहते मीठा।
महात्मा ने गिठा खोली, कहते ये क्या है? कहते रुमाल। कहते गिठा कहाँ गई? कहते रुमाल में। पहले कहाँ थी? कहते रुमाल में। कहते गुरु सिर्फ गिठा ही खोलता है, परमात्मा तो पहली आत्मा परमात्मा से मिली हुई है। आपकी गिठा खोल रहे हैं। कौन सी गिठा? मैं बंगाली। कौन सी गिठा? मैं पंजाबी। कौन सी गिठा? मैं झारखंडी। कौन सी गिठा? मैं मराठी। कौन सी गिठा? मैं इंडियन। कौन सी गिठा? मैं पाकिस्तानी। कौन सी गिठा? मैं कनेडियन, मैं अमेरिकन। ये गिठा गुरु केवल गिठा खोलते कि तू ये नहीं है, तू तो ये है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज हमारी